हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी 10th के एग्ज़ाम्स तो कैंसिल हो चुके हैं और 12th के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड हो गए हैं। तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, क्योंकि इसमें से 5 मार्क का क्वेश्चन पेपर में आता है। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि 5 मार्क के जो क्वेश्चंस वाले चैप्टर्स हैं वो आप पहले और अच्छे से प्रिपेयर करके रख दें। उनमें से एक है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आएगा जो कि मैं पिछली वीडियोज में भी बता चुकी हूँ, एक क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा जो कि 5 मार्क का होगा, और एक न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आने के चांसेस रहते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन डी और एफ ब्लॉक से बनता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहले समझ लेते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते किन्हें हैं। एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी सबशेल। ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर करता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। आप सबको पता है, अगर एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहना है तो उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाता है, पी ब्लॉक वालों का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जाता है। इसी तरह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाता है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वही कहलाते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में जाता है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में देखें तो फर्स्ट 2 ग्रुप्स यहाँ पर अगर हैं तो उसके सेंटर में यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स रखे गए हैं और इधर पी ब्लॉक एलिमेंट्स रखे गए। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर है और ये कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के सेंटर में रखे गए हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन्हें क्यों कहते हैं? विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, यानी पूरी तरह से ना भरी हुई हो। तो इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल अगर होगी तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं स्कैंडियम का। सबसे पहले स्कैंडियम शुरू होता है। तो स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर है। अगर हम इसका लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 4s2 3d1 आता है। यहां आप देख सकते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में ना जाकर के उससे अंदर की एक ऑर्बिट में जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में ना जाकर के, यानी इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, ये 4s ऑर्बिटल है, और इलेक्ट्रॉन यहां ना जाकर के यहां एंटर कर रहा है, पेनल्टीमेट शेल कहलाती है। तो जब यहां पर थर्ड डी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये इनकम्प्लीटली फिल्ड भी है डी ऑर्बिटल। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं जिंक का, जो कि इस सीरीज का लास्ट एलिमेंट है। अगर हम देखें तो इसका लास्ट जो कॉन्फ़िगरेशन आता है 4s2 3d10 आता है। 4s2 3d10 में आप देख रहे हो कि यहाँ पर डी कंप्लीटली फिल्ड है। डी 10 होते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं, और ये डी ऑर्बिटल यहाँ पर कंप्लीटली फिल्ड है। तो क्या होता है कि जिंक को हम कंसिडर नहीं करते हैं कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सीबीएसई का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आता है कि जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर नॉट कंसिडर्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट। वाई? तो इसमें सिर्फ आपको इतना ही लिखना होता है, एज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। ये तीनों ही सीरीज के लास्ट मेंबर होते हैं और इनकी डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होती है, जिसकी वजह से इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कंडीशन है कि उनमें डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए। राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की 4 सीरीज होती है। देखिए, फर्स्ट सीरीज, सेकेंड सीरीज, थर्ड सीरीज, फोर्थ सीरीज। अब यहां पर जो एलिमेंट है, हर सीरीज में 10-10 एलिमेंट्स रखे गए हैं, जो कि एस और पी के बीच में आते हैं ये एलिमेंट्स। तो हर सीरीज में, यानी कि इन एवरी सीरीज देयर आर 10 एलिमेंट्स। अब हम इन्हें याद कैसे करें? ये बहुत मुश्किल काम है कि इन एलिमेंट्स को हमें कंटिन्यूसली याद रखना, सीरियलिटी में याद रखना। तो कैसे याद करेंगे? देखिए चिल्ड्रन, यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। राइम में मैं बोलूंगी, आप उसको नोट कर सकते हैं। मैं सिर्फ बोल रही हूँ या लिख नहीं रही हूँ, तो आप उसे नोट कर लें और उस तरीके से याद करें। तो अगर आप उसी तरीके से याद करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है? और आप 5 मिनट में ये पूरी 4 सीरीज याद कर पाएंगे। अब देखिए, सबसे पहली सीरीज साइंस, टीचर, वेरी, क्रूएल, मांगे, फेयर, कॉपी, निकिल, कॉपर, जिंक। ये लास्ट के 3 एलिमेंट आप नाम से याद कर सकते हैं, निकिल, कॉपर, जिंक। और यहां तक आप याद कर सकते हैं साइंस, टीचर, वेरी, क्रूएल, मांगे, फेयर, कॉपी, निकिल, कॉपर, जिंक। तो आप इस लाइन को याद करें
2 बार आप इसे बोलें और लिख करके याद करें, आपको 5 मिनट में ये लाइन याद हो जाएगी। नेक्स्ट सीरीज अगर हम बात करें नेक्स्ट सीरीज की, येट्रियम से शुरू होती है। यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावटें राह में पड़ेंगी आगे चलकर। हम ये राइम इसलिए बना रहे हैं ताकि आप इनको समझ सकें और मतलब बहुत जल्दी से ये लाइन लिख सकें। ये कॉम्पिटिशन्स में आप नहीं कर पाते हैं, याद नहीं रख पाते किसके बाद कौन सा एलिमेंट आ रहा है, तो इसलिए इस तरीके से याद कराने की कोशिश करते हैं जिससे कि आप आसानी से और पूरी लाइन को लिख सकें। तो देखिए फिर से मैं बोल देती हूँ, यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावटें राह में पड़ेंगी आगे चलकर। तो इस तरीके से आप ये वर्ड्स लिखे, इनके साथ में ये सिंबल्स लिखे, इजीली आप इस लाइन को कंप्लीट कर पाएंगे। अब हम आ जाते हैं थर्ड सीरीज और फोर्थ सीरीज पर। ठीक है, थर्ड सीरीज में देखिए कितनी आसान है। ला हफ्ता, LAHFTA, तो ला हफ्ता, वरना रमेश और इंदर पीटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। आसानी से आप याद कर सकते हैं, 3-4 बार आप बोलिए इसको, बस नोट कर लीजिए आप एक पेपर पे। ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना रमेश और इंदर पीटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। इस तरीके से आपको याद करना है, बहुत ही इजीली आपको याद हो जाएगी और आप लिख पाएंगे ये लाइन। अब लास्ट 5th सीरीज पे हम आ जाते हैं। एक्टिनियम से शुरू होता है, तो एक्टिनियम से हम शुरू करते हैं। अच्छा, RD शर्मा, देखिए कितना आसान है। RFDBSG, अच्छा AC बनाएंगे आप। अच्छा, RD शर्मा की बुक में है। अच्छा, RD शर्मा की बुक में है मैथ्स की डिफिकल्ट रेंज कोन्स। तो आप ये याद कर लें और इनको लिखें और ये लाइनें कंप्लीट करें। 3-4 बार, 5 बार, 6 बार इनको बोलिए लिखिए, बोलिए लिखिए, आप ये पूरी लाइन कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ आपको बता देती हूँ, स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक ये कंप्लीट हो रही है। येट्रियम 39 से आप देख सकते हैं कैडमियम 48 पे खत्म हो रहा है। लेंथेनम 57। अब 57 लेंथेनम यहाँ पर आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में एक स्टार लगा होता है। इसके बाद 57 यानी 58 से लेकर 71 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो नीचे आप देखेंगे कि 2 जो रोज बनी होती हैं जो कि F ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो वो यहाँ पर पहली लाइन जो है वो 58 से 71 की लाइन यहाँ पर आती है और दूसरी लाइन अगर आप देखेंगे यहाँ भी एक स्टार मिलेगा जो कि एक्टिनियम के बाद 90 से शुरू होकर के 103 पर खत्म हो जाती है। तो ये F ब्लॉक की सेकेंड लाइन होती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं 57 लेंथेनम से लेकर के मरकरी 80 पर ये लाइन खत्म होती है। यहाँ पर 72 से लेकर 80 तक 9 एलिमेंट्स ये हो जाते हैं। 57 10 एलिमेंट टोटल मिला करके एक लाइन में, एक सीरीज में होते हैं। एक्टिनियम से हम बात करें कॉपरनेशियम तक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लाइन जो है कंप्लीट होती है। 112 इसका एटॉमिक नंबर होता है। अन बाई यम इसका IUPAC नेम होता है। तो इस तरीके से ये 4th लाइन कंप्लीट होती है। अब हम पढ़ लेते हैं एक बार कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखिए सभी मेटल्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स यहाँ रखे गए हैं सभी मेटल हैं। और मैं ये बता दूं यहाँ पर फिर से याद करा दूं आपको कि ये जो 3 एलिमेंट्स हैं दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स, राइट। हम पहले ऊपर पढ़ चुके हैं। सारे मेटल्स हैं तो मेटल्स वाली जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जैसे सोनोरस है, मेलिएबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सब ये कंप्लीटली फॉलो करेंगे। अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें तो देखिए एटॉमिक रेडियस पहले जो है डिक्रीज करती है यहाँ से लेकर क्रोमियम तक, मैग्नीज तक। उसके बाद थोड़ी स्टेबिलिटी आती है और उसके बाद यहाँ पर जो एटॉमिक रेडियस है पीरियड के एंड में जैसे जैसे हम चलेंगे तो ये कैसी होती है, इंक्रीज करती है। यहाँ पर एटॉमिक रेडियस जब हम डाउन देखेंगे यानी ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम स्टडी करेंगे इस तरह से, तो साइज यहाँ हम देखेंगे कि पीरियड में जब हम जाते हैं एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे
तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगी नीचे आने पर। ऑब्वियसली आपको पता ही है, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो हर बार एक नई शेल बढ़ जाती है, जिसकी वजह से साइज इंक्रीज कर जाता है। तो सेम इज हियर, साइज ऑफ 4D और 5D एलिमेंट्स इज ऑलमोस्ट सेम। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे जर्कोनियम और हॉफनियम, इनकी एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम होती है। इसका क्या रीजन होता है? तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर 4f जो ऑर्बिटल है वो पहले भरा जाता है 5D से। तो क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे काम करता है, जिसकी वजह से इनका साइज लगभग सेम हो जाता है। और उसके बाद साइज जो है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डिक्रीज भी करने लगता है। तो इस तरह से आप देखिए, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस टिल मिडल, बिकम कांस्टेंट एंड इंक्रीज टुवर्ड्स एंड ऑफ द पीरियड। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, size of 4D and 5D elements is almost same because lanthanoids come in between them, right? And size decreases due to lanthanoid contraction. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, हमने चैप्टर को शुरू किया है आज। आप इतना जितना मैंने आज बताया है इसको आप रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए। छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। जो 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा वो बाइफर्केटेड रहेगा ABCD पार्ट्स में, ठीक है। या फिर इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क का अलग देते हैं, फिर ABC 3 अलग पूछ लेते हैं, या फिर 3 मार्क्स का ऊपर दे सकते हैं, AB 2 नंबर का अलग से पूछ लेते हैं। तो आप इस तरीके से प्रिपेयर करें। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे।